नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज के हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। केमिकल बॉन्डिंग जो कि रासायनिक आबंध हम जिसको हिंदी में बोलते हैं और ये जो टॉपिक है ये अपने जेईई और नीट दोनों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को केमिकल बॉन्डिंग जो अपना टॉपिक है, जो चैप्टर है, इसको अपन इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं आज। तो ये इसका पार्ट 1 है। इस पूरे कंप्लीट सीरीज का पार्ट 1 है, तो आप इस पूरे वीडियोस को ध्यान से देखिए। इस टॉपिक के अंदर हम जो केमिकल बॉन्डिंग है उससे रिलेटेड सारी जो बातें हैं वो इन डेप्थ करने वाले हैं, पूरी डिटेल में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस टॉपिक में हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है। जो रासायनिक आबंध है या जो रासायनिक बंध है वो होता क्या है। तो रासायनिक बंध स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए बनता है। जो रासायनिक बंध है वो स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए दो अलग अलग परमाणुओं के द्वारा बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें NaCl की। यदि अपन बात करें किसकी, NaCl की, तो NaCl के अंदर भी जो केमिकल बॉन्डिंग जो अपन टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन बात कर रहे हैं कि रासायनिक जो आबंध है वो होता क्या है। अब रासायनिक आबंध की यदि अपन बात करें, फॉर एग्जांपल अपने पास NaCl की बात करें, तो Na+ होता है, Cl- होता है। ये भी जो दो है, ये भी अपने आप में एक बॉन्ड है। ऐसे अलग अलग तरीके के बॉन्ड होते हैं। उन अलग अलग तरीके के बॉन्ड को अपन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें कि रासायनिक आबंध जो है वो बनता कैसे है। तो रासायनिक आबंध दो परमाणुओं के मध्य बनता है। जैसे यहाँ पर अपन ने डेफिनेशन लिख रखी है। जब दो परमाणु पास आते हैं तो उनके मध्य निम्न दो प्रकार से अन्योन्य आकर्षण होते हैं। जैसे अपन इस एग्जाम्पल की बात करें, तो इस एग्जाम्पल के अंदर अपन ने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर अपन ने एक परमाणु लिया। ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। और इस नाभिक के चारों ओर बाह्यतम यहाँ पर कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं। तब ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, इसके बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ऐसे अपन ने दूसरा जो है परमाणु लिया। उस परमाणु का यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर नाभिक है। अब नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहते हैं, अपनी अलग अलग कक्षाओं में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर घूमते रहते हैं तो यहाँ पर ये जो नाभिक है, नाभिक और नाभिक के बीच में यहाँ पर क्या होगा। अब जब ये दोनों पास आएंगे, ये जो है, ये वाला जो परमाणु है इधर आएगा और ये वाला जो परमाणु है इधर आएगा। अब जब अपन इन दोनों को यहाँ से नजदीक लेकर के आएंगे, यहाँ से इस वाले परमाणु को इधर, इस वाले परमाणु को इधर लेकर के आएंगे। जब अपन इसको नजदीक लेकर के आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये जो परमाणु का नाभिक है जिसके अंदर प्रोटॉन होते हैं या धनावेश होता है, इस परमाणु के नाभिक नाभिक के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। बाहर वाली साइड में क्या अपने पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा या प्रतिकर्षण होगा। तो ये दो तो प्रतिकर्षण होंगे। ये वाला इधर वाला जो नाभिक है, इस वाले नाभिक के और इस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और इस वाले नाभिक के और इस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। अब यहाँ पर दो तो रिपल्शन हो रहे हैं, दो तो प्रतिकर्षण हो रहे हैं। किस किस के बीच में, इन दोनों नाभिकों के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो रहा है। और यहाँ पर अपन दूसरी बात करें तो इसके नाभिक और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हो रहा है। इसके नाभिक और इस वाले परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण हो रहा है। अब यहाँ पर तीन अलग अलग कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि ये जो कुल प्रतिकर्षण है ये बड़ा हो किससे, कुल आकर्षण से। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि ये जो कुल प्रतिकर्षण है ये कम हो किससे, कुल आकर्षण से। और तीसरी कंडीशन क्या है बनती है कि जब ये कुल प्रतिकर्षण या कुल रिपल्शन है ये बराबर हो किसके, कुल आकर्षण के। ये तीन अलग अलग तरह की कंडीशन बनती है। अपन तीनों अलग अलग तरीके की जो कंडीशन है उनको अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो रासायनिक बंध है वो कैसे बनता है और रासायनिक बंध बनने की प्रक्रिया के अंदर क्या-क्या जो चीजें हैं वो अपने पास काम में आती है। तो सबसे पहले जब दो परमाणु पास आते हैं, तो ये जो दो परमाणु ये अलग-अलग अनंत पर स्थित है। जब ये दोनों पास आते हैं, तो उनके मध्य निम्न दो प्रकार के अन्योन्य आकर्षण बल होते हैं। समान अन्योन्य बल होते हैं, अन्योन्य आकर्षण बल होते हैं। समान आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण, जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो समान आवेशों के इन दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। विपरीत समान आवेश, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। विपरीत आवेशों के मध्य आकर्षण बल लगता है। जैसे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है,
इन दोनों के मध्य आकर्षण होगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल होगा। तो जब प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जब ये दूर-दूर होते हैं, तो प्रारंभ में आकर्षण बल इनके ऊपर ज़्यादा प्रभावी होता है। जब आकर्षण बल प्रभावी होता है, तो ये क्या करते हैं, अनंत से एक-दूसरे को आकर्षित करते हुए एक-दूसरे के नज़दीक आते हैं। प्रारंभ में आकर्षण प्रतिकर्षण पर अधिक प्रभावी होता है, अतः आकर्षण के कारण परमाणु पास आते हैं तथा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो ये वाली बात अपने को याद रखनी है, जैसे ही जब-जब भी कहीं पर आकर्षण होगा, जब-जब भी कहीं पर क्या होगा, अपने पास अट्रैक्शन होगा, जब-जब भी अपने पास आकर्षण या अट्रैक्शन होगा, जब-जब भी अपने पास अट्रैक्शन होगा, तब-तब ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। जब-जब ऊर्जा बाहर निकलेगी या ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और जब-जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी, किससे उत्सर्जित हो रही है? इन दोनों परमाणुओं से उत्सर्जित हो रही है, और जब-जब ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तब-तब स्थायित्व की प्राप्ति होगी। जब-जब किसी परमाणु या किसी निकाय की ऊर्जा कम होगी, वह जो निकाय है वो स्थायित्व को प्राप्त होगा, उसको स्थायित्व की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर प्रारंभ में क्या होता है, यहाँ पर प्रारंभ में आकर्षण प्रतिकर्षण पर अधिक प्रभावी होता है, अतः आकर्षण के कारण परमाणु पास-पास आते हैं, अतः ऊर्जा उत्सर्जित होती है, और जब-जब ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तब-तब स्थायित्व बढ़ता है, एक निश्चित न्यूनतम दूरी पर। अब जब ये नज़दीक आएँगे, जब नज़दीक आएँगे तो आकर्षण बल के प्रभाव में नज़दीक आएँगे। आकर्षण बल के प्रभाव में नज़दीक आने के बाद एक निश्चित न्यूनतम दूरी पर, एक निश्चित दूरी पर आने के बाद क्या होगा, आकर्षण बराबर हो जाएगा प्रतिकर्षण के। अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा किसके, रिपल्शन के। तो जब अट्रैक्शन रिपल्शन के बराबर हो जाता है, एक निश्चित न्यूनतम दूरी पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो जाते हैं, इस सर्वाधिक स्थायित्व वाली इस अवस्था को रासायनिक बंध कहा जाता है। कि जब ये नजदीक आएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि यहाँ पर जो आकर्षण है और प्रतिकर्षण है दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस वाली स्थिति को अपन बोलेंगे कि रासायनिक बंध जो है ऑलरेडी बन चुका है अभी इस कंडीशन में। तथा इस निश्चित न्यूनतम दूरी को, यहाँ पर जब ये दोनों नजदीक आ गए और यहाँ पर ये जो निश्चित न्यूनतम दूरी है जहां पर क्या आकर्षण जो है वो प्रतिकर्षण के बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये जो निश्चित न्यूनतम दूरी बनी अपने पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की जो भी दूरी अपने पास बनी, इस निश्चित न्यूनतम दूरी को अपन बोलते हैं कि बंध लंबाई। ये इन दोनों के, मान लेते हैं अपन यहाँ पर ये सोडियम का परमाणु है, यहाँ पे एक क्लोरीन का परमाणु है, तो यहाँ पर Na और Cl दोनों नजदीक आए, अनंत से लेकर के नजदीक आए, जब नजदीक आए तो यहाँ पर निश्चित न्यूनतम दूरी पर क्या हुआ, आकर्षण और प्रतिकर्षण अपने आप बराबर हो गया। जब आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर हो गया, तो इस निश्चित न्यूनतम दूरी को, जो यहाँ पर इन दोनों के बीच की निश्चित न्यूनतम दूरी है, इसको अपन बोलेंगे बंध लंबाई। और इस स्थिति को अपन बोलेंगे कि यहाँ पर इन दोनों के बीच बंध बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर आकर्षण और प्रतिकर्षण जो है वो बराबर हो चुका है, अट्रैक्शन और रिपल्शन जो है वो बराबर हो चुका है। अब इस दौरान जो उत्सर्जित समस्त ऊर्जा है, मतलब जब ये अनंत से नजदीक आएंगे तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित होगी, और यहाँ पर जो भी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस ऊर्जा को अपन बोलते हैं बंध ऊर्जा। उस ऊर्जा को अपन क्या बोलेंगे, बंध ऊर्जा। अब अपन आगे बात करते हैं। अब यदि अपन आगे बात करें तो रासायनिक बंध निर्माण या केमिकल बॉन्ड जो अपन ने बनाया है, यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड अपन ने फॉर्म किया है, उसकी व्याख्या करने के लिए अलग अलग तरीके के जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किए गए। सबसे पहला जो सिद्धांत अपन यहाँ पर पढ़ेंगे वो विद्युत स्थैतिक स्थितिज ऊर्जा के आधार पर रासायनिक बंध निर्माण की व्याख्या। मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, उसके आधार पर जो रासायनिक बंध निर्माण है उसकी अपन व्याख्या करने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन ने परमाणु लिया, परमाणु ए लिया, और यहाँ पर अपने पास है परमाणु बी। अब ये जो दो परमाणु दोनों अलग अलग अवस्था में स्थित है। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि पहले अट्रैक्शन होगा, और उसके बाद अट्रैक्शन बराबर होगा रिपल्सन के, उसके बाद रिपल्सन बढ़ जाएगा। तो अब यदि अपन इसकी बात करें विद्युत स्थैतिक ऊर्जा के आधार पर, तो सबसे पहले केस में अपन बात करें कि जब अट्रैक्शन, ए मींस अट्रैक्शन ग्रेटर हो किससे, रिपल्सन से। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो किससे, रिपल्सन से, तब ओवरऑल अपने पास क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा, सिंपल सी बात है। जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो किससे, रिपल्सन से ज्यादा है, तो ओवरऑल अपने पास क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। जब ओवरऑल अट्रैक्शन आएगा, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि अपने पास अट्रैक्शन है, अपने पास अट्रैक्शन आ रहा है माइनस में 40 और रिपल्शन आ रहा है प्लस में 20, तो ओवरऑल क्या आएगा, माइनस में 20।
-20 मतलब अट्रैक्शन अपने पास आया, ठीक है। और यहाँ पर जो अट्रैक्शन है उसको अपन माइनस से डिनोट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अट्रैक्शन क्या होता है, विपरीत आवेशों के मध्य होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जो अट्रैक्शन की जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी, और ओवरऑल जो रिपल्शन अट्रैक्शन की वैल्यू आएगी नेगेटिव के अंदर, ओवरऑल जो रिपल्शन की वैल्यू निकल के आएगी उसको अपन पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, ठीक है जी। अब अपन आगे बात करते हैं, जब यहाँ पर अपने पास क्या है, यहाँ पर जब अपने पास अट्रैक्शन ज्यादा है किससे, रिपल्सन से, तो ओवरऑल अपने पास क्या आएगा, अट्रैक्शन आएगा। अब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, विद्युत स्थैतिक ऊर्जा है, उसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। ये अपने फिजिक्स का बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है कि जो स्थितिज ऊर्जा है उसको निकालने के लिए अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। तो जब के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर अपन यहाँ पर बोलेंगे, तो जब अट्रैक्शन ज्यादा है, जब अट्रैक्शन ज्यादा है तो ओवरऑल अपने पास वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि अट्रैक्ट हो रही चीज जब अट्रैक्ट होती है तो नेगेटिव यहाँ पर साइन आता है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब यहाँ पर अपन बात करें कि जैसे जैसे आर ये दोनों नजदीक आएंगे, जब दोनों नजदीक आएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू कम होगी। जब आर की वैल्यू, आर मीन्स यहाँ पर इन दोनों के बीच की जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, जो इंटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन आर बोलते हैं। हाँ, इन दोनों के बीच की जो भी दूरी है उसको अपन आर बोलेंगे, आर से डिनोट करेंगे। जैसे जैसे आर की वैल्यू कम होगी तो इस वाली क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी, इस वाले पूरे क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ेगी। जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन आगे क्या लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, जब आगे माइनस लगा हुआ है तो ओवरऑल वैल्यू कम होगी। जब ओवरऑल वैल्यू कम होगी तो स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और जब स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कम होगी, जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल स्थायित्व बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आर कम होगा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो स्टेबिलिटी या स्थायित्व जो है वो अपने पास बढ़ेगा, ठीक है। अब सेकंड केस में अपन बात करते हैं कि नजदीक आते गए एक कंडीशन ऐसी आई जिसके ऊपर क्या हो गया, ए इज इक्वल टू आर हो गया, यानी जो अट्रैक्शन है वो बराबर हो गया किसके, रिपल्शन के। तब अट्रैक्शन बराबर हो गया अपने पास रिपल्शन के, तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास मिनिमम आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होगी वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर ना तो अट्रैक्शन हो रहा है ना रिपल्सन हो रहा है। जब कुछ ना तो अट्रैक्शन है ना रिपल्सन है तो पोटेंशियल एनर्जी अपने पास मिनिमम हो जाएगी जो इक्वल टू जीरो होगी, और यहाँ पर स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक बंध, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन की बात करते हैं। थर्ड कंडीशन में अपने पास क्या आता है, थर्ड कंडीशन में अपने पास आएगा यहाँ पर ए लेस देन आर, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्सन ज्यादा हो रहा है किससे, अट्रैक्शन से। जब रिपल्सन ज्यादा हो रहा है अट्रैक्शन से तो ओवरऑल क्या आएगा, ओवरऑल रिपल्सन आएगा। जब ओवरऑल रिपल्सन आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन लिखेंगे के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब जो रिपल्सन ओवरऑल रिपल्सन आएगा तो रिपल्सन को अपन यहाँ पर पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, कि रिपल्सन को अपन पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। अब इस वाली वैल्यू को अपन एनालाइज करें तो यहाँ पर जैसे जैसे अपन आर यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को अपन बढ़ाएंगे, जैसे दो परमाणु उनको अपन वापस यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, अपन ने यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है किसके लिए, ए लेस देन आर के लिए। यहाँ पर बताता हूँ आपको, ए लेस देन आर के लिए, है ना, ए लेस देन आर के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने लिखा है प्लस के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। अब यहाँ पर एक परमाणु है, यहाँ पर दूसरा परमाणु है, और ये इनके बीच की दूरी है आर, इनके बीच की दूरी है आर। अब जैसे जैसे अपन इस आर को और कम करेंगे, इनको और नजदीक लेके आएंगे, तो यहाँ पर क्या हो चुका है, यहाँ पर ऑलरेडी केमिकल बॉन्ड अपने पास बन चुका है। अब जब अपन और नजदीक लेके आएंगे तो अपन क्या करेंगे, आर की वैल्यू को कम करेंगे। आर की वैल्यू को जब कम करेंगे ओवरऑल ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, ये वाली वैल्यू बढ़ेगी, यहाँ पर प्लस है तो ये वाली वैल्यू भी बढ़ेगी, यहाँ पर ये पूरी वैल्यू भी बढ़ेगी। जब पूरी वैल्यू बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी की यहाँ पर या स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू जब यहाँ पर बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा का बढ़ना अस्थायित्व का द्योतक होता है। स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही जो परमाणु है वो स्थायी होगा, स्थितिज ऊर्जा जितनी कम होगी उतना ही जो है परमाणु अपने पास स्थायी होगा। तो यहाँ पर जब स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी, तो जो परमाणु वो अस्थायी होगा। इसलिए ये क्या है, ये उसमें पोटेंशियल एनर्जी
को बढ़ाना नहीं चाहेगा और यहाँ पर ये जो A इज इक्वल टू आर वाली कंडीशन में ही रहना चाहेगा। अब अपन आगे बात करते हैं, यही अपन ने यहाँ पर लिखा है कि जब जब आर को कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी इस वाले केस में। ठीक है, अब अपन एक ग्राफ से अपन पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में अपन ने एक ग्राफ ड्रॉ किया, उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने जो ग्राफ नोट किया है, वो अपन ने किया पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। यहाँ पर अपन ने पोटेंशियल एनर्जी को लिया, यहाँ पर अपन ने आर को लिया। अब ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर ये ग्राफ इस तरीके से बनता है, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर अपने पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और यहाँ पर अपने पास ये वाली चीज है। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी और इसको अपन बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है, देखो कैसे। अब मान लेते हैं अपने पास दो परमाणु है ना, यहाँ पर दो परमाणु है। अब ये क्या है, जब ये यहाँ पर अनंत पर है, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है। जब ये दोनों के बीच की डिस्टेंस है, अब ये दोनों परमाणु क्या है, अनंत पर रखे हुए हैं। अनंत पर यानी बहुत दूर दूर रखे हुए। जब ये दूर दूर रखे हुए हैं तो इनके मध्य क्या है, इनके मध्य थोड़ा थोड़ा आकर्षण बल है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स के कारण और अन्य अन्य फोर्स के कारण ये बहुत फिजिक्स के अंदर भी बताया गया है कि इस पूरे ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर जब ये अनंत पर रखे हुए हैं, तब r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट है। अब r इज इक्वल टू इनफाइनाइट है तो इनके बीच में कुछ कुछ आकर्षण बल है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आकर्षण बल है। तो ये जो हल्का हल्का आकर्षण बल है, तो जब यदि थोड़ा भी आकर्षण बल होगा, और इस चीज को अपने को याद रखना है, जहां जहां क्या होता है अट्रैक्शन, जहां जहां अट्रैक्शन होता है वहां वहां एनर्जी एनर्जी रिलीज होती है। और जब जब एनर्जी रिलीज होती है तब तब स्थायित्व बढ़ता है। तो यहाँ पर हल्का हल्का अट्रैक्शन है तो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, वो नेगेटिव के अंदर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के अंदर। अब जैसे जैसे अपन इसको नजदीक लाएंगे, जैसे जैसे अपन इनको नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव वाली बढ़ेगी। जैसे अपन ने इस वाले एग्जांपल के अंदर देखा था कि जैसे जैसे अपन इनको क्या कर रहे थे, आर को कम कर रहे थे। जब जब अपन ने आर को कम किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। और यहाँ पर जब अपन आर को इनको नजदीक लेके आएंगे, इसको नजदीक लेके आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से क्या होगी, कम होगी, नेगेटिव के अंदर बढ़ेगी, मतलब सेम कम है। यदि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव के अंदर बढ़ेगी, या अपन इसको सही शब्दों में बोले तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। जब यहाँ पर लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इनकी कम होगी। क्यों कम क्यों होगी, क्योंकि जब जब नजदीक लाएंगे तो इनके मध्य जो अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, यानी एनर्जी कम होगी। और जब जब एनर्जी रिलीज होगी तब तब क्या होगा, स्थायित्व होगा। स्थायित्व होगा मतलब पोटेंशियल जो एनर्जी है वो कम होगी। अब यहाँ से नजदीक लाए, यहाँ से नजदीक लाए, तो एक कंडीशन जब आएगी, ऐसी आएगी, वहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्शन होगा। और ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगा, अपने पास बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस कंडीशन में क्या है, अपने पास जो बॉन्ड है वो बन चुका है, जो केमिकल रासायनिक बंध है वो बन चुका है, बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब जब बॉन्ड फॉर्म हो चुका है तो यहाँ से लेकर के यहाँ वाली जो भी एनर्जी है, इसको अपन बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी। कि जितनी जितनी अपने पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक अपन ने जितनी एनर्जी इसको दी है, जितनी एनर्जी रिलीज हुई है, वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। बॉन्ड एनर्जी क्यों कहलाती है, क्योंकि जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज हुई है, यदि अपन उतनी ही एनर्जी वापस इसको दे दे तो वो बॉन्ड टूटने की कंडीशन में आ जाएगा। तो जितनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है, उसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब जब यहाँ पर पहुंच गए तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अट्रैक्शन ज्यादा था, किससे, रिपल्सन से। यहाँ पर अट्रैक्शन बराबर हो गया रिपल्सन के, और यहाँ पर क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा किससे, अट्रैक्शन से। अब यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर ये नजदीक आए और यहाँ पर अपने पास ये बॉन्ड बन चुका है। जब बॉन्ड बन चुका है तो यहाँ पर अपन वापस और नजदीक ले जाएंगे, तब क्या होगा, तब रिपल्सन लगेगा। जब रिपल्सन लगेगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे,
मान लीजिए अपन इसको और ज़्यादा नज़दीक ले जा रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में रिपल्सन लगेगा तो एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। जब दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, तब उस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे या दूर दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। तब जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या अस्थायित्व आएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ से देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ लिया हुआ है और यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरीके से बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये जो है, ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, क्योंकि यहाँ पर अपन ने आर को लिया हुआ है, यहाँ पर ये वाली जो दूरी है इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड लेंथ आर, और ये वाली जो दूरी है इसको अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, तो आई होप ये वाला ग्राफ आपको समझ आया होगा। और सेम ये वाली चीज अपन ने लिख रखी है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ये वाली चीज है, फिर ग्राफ ऐसे आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर जाएगा। इस वाले पार्ट को अपन ने बोला बॉन्ड एनर्जी, ये वाला पार्ट है बॉन्ड लेंथ, ये पोटेंशियल एनर्जी, ये आर यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव। सो ये वाली चीज यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अब अपन आगे बात करते हैं। अब अपने पास जो नेक्स्ट दिया हुआ उसके अंदर अपने पास है कि ये अपने पास दो ग्राफ दिए हुए हैं, दो ग्राफ दिए हुए हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ मैं। ये पहला ग्राफ दिया हुआ है, ये दूसरा ग्राफ दिया हुआ है, किसके बीच में, पोटेंशियल एनर्जी और आर के बीच में। ये ए बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, ये दूसरा वाला बी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पर अपन बात करें कि निम्न में से सत्य कथन का चयन कीजिए। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड ए इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड बी। बॉन्ड एनर्जी को अपन ने कहाँ से लिया था, बॉन्ड एनर्जी ये वाली थी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस डॉट डॉट लाइन से लेकर के यहाँ तक की जितनी भी दूरी, इसको अपन ने बोला था बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी कौन सी ज्यादा है, एक तो ये है, एक ये। तो ये वाली लेंथ लंबी है बॉन्ड एनर्जी बी बॉन्ड बी वाली। बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड बी इज ग्रेटर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड ए। तो ये पहला वाला सही है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बॉन्ड बी बड़ा है किससे, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बॉन्ड ए से। बॉन्ड लेंथ ऑफ ए बॉन्ड ए इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ बी बॉन्ड बी। अब ये वाली दूरी बॉन्ड लेंथ थी ऐसे, तो बॉन्ड लेंथ कौन सी लंबी है, बंद लंबाई कौन सी लंबी है, ए वाली लंबी है। जब ए वाली बंद लंबाई लंबी है तो यहाँ पर ये ए वाली बड़ी है। अट्रैक्शन बिटवीन बी बॉन्ड बी, अट्रैक्शन बिटवीन बी एटम इज ग्रेटर देन अट्रैक्शन बिटवीन ए बॉन्ड ए एटम। तो जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी ना, बॉन्ड एनर्जी मतलब जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई है, जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जहां पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वहां पर जो ऑलरेडी रिलीज्ड एनर्जी है वो ज्यादा होगी। जब रिलीज्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, सिंपल बात। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अट्रैक्शन बिटवीन बी बॉन्ड बी एटम इज ग्रेटर, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो ये वाली बात भी सही है। लास्ट बात, बी बंद बी को तोड़ने के लिए आवश्यक फोटोन का तरंग दैर्ध्य ए बंद ए को तोड़ने के लिए आवश्यक तरंग दैर्ध्य की तुलना में कम है। अब तरंग दैर्ध्य क्या होता है, E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, E इज इक्वल टू एस सी बाई लेमडा। तो जितकी जिस जिस बॉन्ड की लेमडा कम होगी, जैसे यहाँ पर लेमडा ई क्या है, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके, ई के। लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई के, तो यदि लेमडा कम होगा तो ई ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, सिंपल बात। तो इनडायरेक्टली वही चीज पूछ रहा है कि यहाँ पर एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी किसकी ज्यादा मतलब लेमडा किसका कम है, लेमडा किसका कम है, बी बॉन्ड बी का लेमडा कम है, इसलिए बी बॉन्ड बी की एनर्जी ज्यादा है। तो ये वाला क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आने वाले टाइम में हम बहुत ज़्यादा अच्छे वीडियोस लाने वाले हैं जो कि आपके जेई नीट और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम में केमिस्ट्री से संबंधित बहुत ज़्यादा काम आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।